पार्ट 1 में मैंने 17 क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिए थे, अथवा सब कुछ। और बच्चों ये पार्ट 2 में लिंक्स मिल जाएगी बाकी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, उनको जरूर देख लेना। कह रहे हैं किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 18वां है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, दिया है, क्या दे रखा है, किसी एपी का प्रथम पद कितना दे रखा है 5, अंतिम पद को हम दिखाते हैं an से 45 और पदों का योगफल यानी कि एशन ये हमें 400 दे रखा है। हमें n ज्ञात करना है और हमें d ज्ञात करना है, ठीक है। आप जानते हो कि एशन बराबर क्या होता है, n/2 a + an। जब आपको प्रथम और अंतिम पद मालूम हो तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं। एशन 400 दे रखा है, n आपको ज्ञात करना है और प्रथम पद 5 है और अंतिम पद आपका क्या 45। तो ये बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा और ये 50 हो गया, ठीक है। 0 से 0 कटा, 5 8 40, तो 8 दूनी 16, तो n का मान कितना आ गया 16, पहला आंसर, ठीक है। आप जानते हैं n बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। अंतिम पद हमारा 45 है और a हमारा 5 है, n हमें मिला है 16 - 1 d हमें ज्ञात करना है। तो प्लस का 5 इधर के माइनस हो जाएगा तो 40 बचेगा, 16 में से 1 गया तो 15d, ठीक है। तो 15 इधर गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 3 15 5 8 40, तो d का मान आ जाएगा 8/3। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। या फिर ये करना है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, ठीक है, 4 के गुणज 10 और 250 के बीच। चूंकि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज क्या हो जाएंगे, जो 4 से घटेगा वो हो जाएगा 12, उसके बाद 16 और आखिरी संख्या जो 4 से घटेगी वो होगी 248, ठीक है। तो हमें n ज्ञात करना है, कितने कट सकते हैं। चूंकि ये एक एपी है, एपी का प्रथम पद 12 है, 4 से कटे तो यानी कि d आपका 4 है, अंतिम पद 248 है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम क्या जानते हैं, चूंकि n बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। तो n हमारे पास है 248, a आपका है 12, n ज्ञात करना है और d आपका है 4। तो प्लस के 12 इधर के माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 236। ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 4 पंजे 20, 4 9 36, तो माइनस का 1 इधर के प्लस का हो गया, तो ये 60 आ गया। n का मान कितना होगा बच्चों, 60 होगा, 60 पद होंगे, ठीक। ये प्रश्न भी आपका इजीली बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 19। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। शानदार क्वेश्चन है, 19वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, एक लड़का है 1.5 मीटर का, उसकी आंखों के सामने एक चिमनी है, ये चिमनी है। वो जब देखता है ना, उसकी आंखों से उसका जो उन्नयन कोण बनता है चिमनी का, यहाँ समांतर लेना पड़ेगा, वो कितना बनता है, 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। प्रेक्षक से, चिमनी से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, 28.5 मीटर की दूरी पर है। और लड़के की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 1.5 मीटर है। ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 ही होगा, और ये अगर 28.5 है तो ये भी 28.5 ही होगा। तो चिमनी की हाइट निकालनी है, तो इस वाले हाइट को मैं क्या बोलता हूँ, h, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसका नाम देता हूँ मैं A B C D E। अगर मुझे चिमनी की ऊंचाई निकालनी है तो मुझे AD में 1.5 जोड़ना पड़ेगा।
और ईडी निकालने के लिए मुझे पहले एच चाहिए। तो ये यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 है ना। तो ये पता है और ये निकालना और ये पता है हमें। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ADE में ईडी निकालना है और AD आपको पता है। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, थीटा आपका है 45, ED आपने H माना है, AD आपका है 28.5 और ये है 45। 45 का मान 1 होता है, 28 बट्टे भीतर के गुणे में आ जाएगा, 28.5 कम 28.5, ठीक है। अतः चिमनी की ऊंचाई वो होगी h + 1.5, 28.5 में 1.5 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी, 30 मीटर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, या तो ये करो या को कह रहे सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार। हमसे क्या बोला है, ये खंभा है, यहाँ से एक दूरी पर ना डोरी तन की बंधी हुई है। ये तो डोरी की लंबाई है ना वो 20 मीटर है, ठीक है। और भूमि स्तर के साथ जो डोरी द्वारा कोण बन रहा है ना वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना खंभे की ऊंचाई कितनी है, h है। यहाँ से ना यहाँ तक नाम दे दो ABC। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। आपको ये निकालना है BC और AC पता है। तो लंब बटे कर्ण, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, sin थीटा। थीटा कितना है, 30। BC हमारे पास H माना है, AC हमारे पास 20, sin 30 का मान 1/2, काट दिया 10 बार जाएगा, 10 एक कम 10, H का मान आ गया 10, ठीक है। तो जो ऊंचाई होगी खंबे की वो 10 मीटर होगी। ये आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 20वें नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे 6 मीटर लंबा, ठीक है। इसकी लंबाई अभी 6 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, 4 मीटर है। ये इसकी छाया है, ये इसका कोण बना। उसी टाइम पे ना और एक मीनार है, ठीक है। मीनार भी ये है, वो एक मीनार ये है और उस मीनार की जो छाया है ना वो 28 मीटर लंबी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है। माना मीनार की ऊंचाई h है। समान समय पे घटना घटित हो रही है। यहाँ 90 है, ये 90 है, तो इसका नाम मान लो ABCDE। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADE के। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा AB बट्टे ADE, ठीक है। और इसका BC और इसका DE मान रखेंगे। AB का मान 4, AD का मान है 28, BC का मान है 6 और इसका मान है H, जो कि आपको ज्ञात करना है। ये इधर आ जाएगा H 6 गुणा 28 और ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा। तो 7 28 6 7 42, ठीक है। तो उसी समय उस मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 42 मीटर होगी, जिसकी छाया की लंबाई 28 है, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सारे शीर्ष लंब एक जैसे ही होते हैं, समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की जो लंबाई है ना वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2A है, ये भी 2A है और ये भी 2A है। शीर्ष लंब जब हम डालेंगे, ये शीर्ष लंब मैंने माना इसकी ऊंचाई h है, यहाँ से भी h होगा और यहाँ से भी h होगा, ठीक है। तो एक निकाल दो, वही बहुत है। जब हम शीर्ष लंब डालेंगे ना, ये 90 अंश का कोण बनाएगा और ये इस भुजा को आधा आधा बांट देगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी A हो जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी A हो जाएगी, ठीक है। नाम दे दो ABC, इस बिंदु का नाम दे दिया D। शीर्ष लंब की ऊंचाई h है। चूंकि त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है AC का वर्ग, क्या हो जाएगा DC का वर्ग प्लस AD का वर्ग। AC कितना है 2A है, DC कितना A है, AD कितना H है, ये हो जाएगा 4A² प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3A², H का मान आ जाएगा √3A² का, बाहर आके क्या होगा A। ये आपको प्रत्येक शीर्ष लंब की ऊंचाई आपको मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। एक छतरी के 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समान वृत्त, सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इजी सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए ये छतरी है, ठीक है, 8 ताने हैं, तो 2 तानों के बीच क्रमागत है, इनके बीच का क्या निकालना, क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिज्या, प्रश्न में त्रिज्या दे रखा है कितना 45 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको कोण नहीं पता, इनके बीच का कोण कितना होगा वो नहीं पता, उसको निकालने के लिए टोटल जो 60 होता है, कितने बराबर टुकड़ों में बांटा गया 8, 8 से भाग दे दो, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, 2 बचा, सॉरी 4 बचा, 8 पंच 40, तो थीटा पे कितना आ गया 45 डिग्री। अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि होता थीटा बट्टे 360 पाई r²। थीटा का मान है 45 बट्टे 360, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, r है 45 गुणा 45, काटो, कटेगा तो 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 9 45, ठीक है। तो किससे कटेगा ये, अब 3 से कटेगा, 9 1 9, 9 8 72, 2 1 2 1 2 चौके, ठीक है। और नहीं कटेगा, ऊपर गुणा कर देना, 7 28, ऊपर गुणा करके जो आ रहा है वो लिख देना, नीचे 28 आ जाएगा और वहीं पे छोड़ देना, ठीक है। आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाऊँ, या तो ये करना है, हर क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। कह रहे आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग कैसे निकलेगा, जब वर्ग के क्षेत्रफल से 2 सफ़ेद टुकड़े काट के फेंक दोगे, 2 अर्धवृत्त काट के फेंक दोगे, आपको छायांकित भाग मिल जाएगा, है ना। तो यहीं कर देते हैं। ये भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी 14 है, तो चूंकि तो ये व्यास हो जाएगा, ठीक है। जो वर्ग की भुजा है वो आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, है ना। एंड आपका जो अर्धवृत्त की त्रिज्या जो होगी
14 की आधी हो जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। 2 से 2 घटा, भुजा कितना 14 गुणा 14, पाई का मान 22 बट्टे 7, 7 से 7 घटा, 14 गुणा 14 196, 22 सत्ते 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कह रहे निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 22 हम कर रहे हैं, दिया है क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारे पास दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये हमें दे रखा है। चूंकि a के स्थान पर कितना है, 2 है, b के स्थान पर क्या है, k है, और c के स्थान पर क्या है, 3 है। ठीक है, प्रश्नानुसार दो बराबर मूल के लिए, ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। तो 2 बराबर मूल के लिए d का मान क्या होता है, 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान होता है 0 के बराबर। b का मान क्या है, k का वर्ग 4, a का मान 2, c का मान 3। तो देखो बच्चों, माइनस का है 8, 4 दूनी 8, 8 या 24, इधर आ जाएगा 24। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 छंग 24, यानी कि 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस का। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। या तो ये करना था, या फिर दूसरा क्या है हमारे पास प्रश्न, दूसरा बोला क्या है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या दे रखा है, x के बट्टे में 1 बट्टा x बराबर 3। तो लॉसअप आ जाएगा x गुणा x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे x। तिरछे गुणा कर देंगे 3x, तो माइनस का प्लस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। अब इसको आप किसी भी विधि से हल कीजिए। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे या और घटाने पे 3 हो नहीं सकता, ऐसा पता नहीं चलेगा। तो चूंकि a का मान यहाँ पर 1 है, b का मान यहाँ -3 है, और c का मान यहाँ पर -1 है, तो हम लगा देंगे द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र क्या होता है बच्चों, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a, b माइनस मान रख दिए प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b कितना -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, चलो पहले मान रख देता हूँ, a का मान 1, c का मान -3, ठीक है, बट्टे में 2a। तो माइनस माइनस प्लस का 3 का वर्ग क्या हो गया 9, माइनस गुणा माइनस प्लस 4 1 कम 4, तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 और 4 13। अब भाज्य संख्या तो यहीं पे रह दो, ये आपको आपका आंसर मिल गया। प्लस माइनस में x के 2 मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आपको आसानी के साथ मिल गया। आगे बढ़ते, सिद्ध करना है आपको। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर क्या है, बायां पक्ष उसे लिख लेते हैं कॉस ए बट्टे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में कॉस ए। कोई सर्वक्षमिका लग रही है, नहीं है। सर्वक्षमिका नहीं लगती है तो साइन कॉस में बदलना पड़ता है। यहाँ पर पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है, तो लॉसअप लेके बहाल करना है हमें। नीचे नीचे गुणा कर देंगे लॉसअप लेने के लिए, इसकी गुणा इसके साथ, तो इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर ए,
और इसके गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, वर्ग। खोल देंगे तो यहाँ से तो कॉस स्क्वायर है, ए का वर्ग 1, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2ab, तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 कम 2 साइन ए। बट देखो इसका और इसका मान साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक होता है। नीचे जो है उसको कुछ मत करो, उसको वैसे का वैसे रहने दो। तो इसके जगह पे हम रख देंगे 1, पहले से ऑलरेडी 1 है, ठीक। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। ऊपर से 2 माइनस है, 2 1 कम 2, 2 बाहर आ गए, यहाँ से साइन बचा। इससे ये कटा, ऊपर नीचे गुणे भाग में, ऊपर बचा 2, और इसको भी लिख सकते हो 1/cos, और 1/cos क्या होता है, सेक, 2 सेक है। यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। यही आपको क्या करना था बच्चा, प्रूफ करना था। आराम से हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अथवा में आ जाओ। कह रहे ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि ये चीज आपस में बराबर होता है। अथवा में क्या सिद्ध करना है, वहां पर लिख लो, यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, साइन b प्लस सी बट्टा 2 जो होगा वो होगा cos a बट्टा 2 के, ठीक है। ये चीज आपको सिद्ध करनी है। चूंकि त्रिभुज बोला है ना, त्रिभुज के 3 कोण है, ए बी सी। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 होता है। यहाँ b प्लस सी है तो यानी कि a नहीं चाहिए, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का। इसके बट्टे में 2 है तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दो हर एक पद में। ये 90 आ जाएगा, इधर आ गया a बट्टे 2। फिर इधर क्या है, साइन है, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर ये लिख दोगे। इधर भी साइन से गुणा करो, इधर भी साइन से गुणा करो। तो आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर, a बट्टे 2। यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। इतना आसान प्रश्न था, आराम से सोल्व हो गया, ठीक। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु P और Q लेना है। इन बिंदुओं पर वृत्त से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये जो प्रश्न है ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाके डिस्क्रिप्शन पे। या फिर 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज की रचना करनी है और उसके संगत 7/5। ये 11.1 NCERT क्वेश्चन नंबर दूसरा या फिर तीसरा, ठीक है। इनको कर लेना। ये मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास पटरी प्रकार पेंसिल वगैरह नहीं है तो इसलिए मैं करा नहीं पाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। आप अगर सर्च भी करोगे तो भी मेरे वीडियो टॉप पे मिलेंगे, आप वहां से जाके देख लेना। आगे बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया जाता है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, 25 नंबर का प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं, मिट्टी की ऊंचाई 24 और एक शंकु बनाया है, शंकु था हमारे पास। एक बच्चे ने इस शंकु को ना गोले में बदल दिया है, तो आपको गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। मान लेते हैं कि गोले की त्रिज्या r है और प्रश्न में आपको क्या दे रखा है कि मिट्टी की जो ऊंचाई है ना h, वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या हमें दे रखी है r, वो आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। शंकु से ही गोला बनाया जा रहा है तो आयतन बराबर रहेंगे, चूंकि शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h और गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। ये चीज होती है। अब
देखो इससे पाई कटा, बट्टे में दीजिए 3 गड्ढा। आर का मान दे रखा 6 स्क्वायर, 6 गुणा 6, एच का मान है 24 और यहाँ पर 4 है, गुणे में आर क्यूब, 4 छम 24। ठीक है, तो यहाँ बचा 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 है तो क्यूब रूट 3 का जोड़ा लेना पड़ेगा। तो आर का मान क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान आपको कितना मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये तो ये करना था, या फिर दूसरा वाला क्या करना है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये दवा का कैप्सूल है, इधर से तो बेलन है और इधर से अर्धगोला लगा पड़ा है। इसकी तो कुल लंबाई है 14 mm है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और उसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 5 mm है। तो ये कितना हो जाएगा 5/2। ये कितना हो जाएगा 5/2। इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या समान होगी। जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी। तो हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए होगी, वो कैसे मिलेगी 14 में से इधर से 2.5 और इधर से 2.5, 2.5 5 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 9 mm। ये सब निकाल के दिखाना है। ठीक है, चूँकि त्रिज्या हमारे पास है 5/2 mm और बेलन की ऊंचाई हमारे पास है 9 mm। ठीक है, तो इस आकार का क्या निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होगा बेलन का क्षेत्रफल, इधर से एक अर्धगोला इधर से एक अर्धगोला प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल 2πRh और अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ से 2πr उभयनिष्ठ निकालो, यहाँ से बचा h, तो 2πr उभयनिष्ठ निकालो, यहाँ से बचेगा 2r। 2 पाई का मान 22/7 और r का मान क्या 5/2। ठीक है ना, और h का मान कितना है 9, r का मान है 5/2। 2 से 2 कैंसिल, हल कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 22 7 5 110/7, 9 और 5 14, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट या दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें। आपसे क्या बोल रहे हैं, फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन विचार कीजिए। इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब किसी विधि का उल्लेख नहीं किया गया है। विधि आपको डिसाइड करने की आप कौन सा लगाना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो टेबल बनानी पड़ेगी, पहले वाले में पर माध्य निकालना पड़ा। ठीक है, माध्य निकालते हैं। कहाँ गया भाई इसके लिए, ये डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना आप लोग प्लीज़। ठीक है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर कॉलम आता है वो आता है वर्ग अंतराल का, फिर बारंबारता का और फिर एक्स का। ठीक है, ये चीज़ आपको वर्ग अंतराल दे रखा है आपको 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। ठीक है, एफ हमें दे रखा है कितना 12, 14, 8, 6 और 10। एक्स इन दोनों को जोड़ोगे। ठीक है,
500 और 520 ये हो गया 1020, उसको आधा कर देना होता है, तो ये आ जाएगा 510। सब में 20 का अंतर है, 20 जोड़ते जाओ। 530, 550, 570, 590। ठीक है, किसी भी विधि का उल्लेख कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो सबसे आसान होता है प्रत्यक्ष विधि। अब जिस विधि से बोला नहीं गया है तो उस विधि से, जिस विधि से बोला जाए उसी विधि से करना होता है। किसी विधि से बोला नहीं गया तो आपकी मर्जी है। गुणा अगर आता है तो लगाओ, 510 को गुणा करना है किससे, 12 से, तो ये आ जाएगा 6120। ठीक है, फिर आपको 530 को गुणा कर देना है 14 से, तो ये आ जाएगा 7420। ठीक, फिर है 5500 को गुणा करना है 8 से, तो ये हो जाएगा 4400। फिर आपको क्या गुणा करना है, 570 को गुणा कर देना है किससे, यहाँ पर 6 से, 3420 यह आ जाएगा। फिर आपको 590 इसको गुणा करना है 10 से, तो ये हो जाएगा 5900। जोड़िए, तो पहले प्रश्न में बोल रखा है कि कुल मजदूर 50 है, इनको जोड़ोगे ना सिग्मा 50 मिलेगा। ये 0, 2 2 4 2 6, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 22। हासिल लगा 2। ठीक है, 6 6 12 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20, 25 और 2 27। तो माध्य निकालना है आपको। प्रत्यक्ष विधि में हमने निकाला, जिसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ये मिला 2 7 2 6 0। ठीक है, और बट्टे में कितना 50, एक 0 से एक 0 कैंसिल, भाग दे दो। 5 बचे 25, 2 बचा 5 चौके 20, 5 बचे 25, 1 बचा 5 5 दूनी 10। ठीक है, 545.2 ये आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, या फिर इस विशेष वर्ग में भर्ती हुई लोगों की आयु को दर्शाती है, इसका पे क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले वर्ग अंतराल देखो, जहाँ पे समाप्त हो रहा है वही से शुरू हो रहा है। ठीक है, वर्ग अंतराल सही है। सबसे बड़ी बारंबारता F23 है, तो ये मेरा F1 है। इसके बाद वाला F2, इससे पहले वाला F0 और इसके ऊपर वाला, ये हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L हमारे पास 35 है। ठीक है, और कितने कितने का अंतर है, 35 से 45 10 का अंतर है। सभी मान पता चल गए, अब सूत्र में रख दीजिए। बहुलक तो सबसे आसान होता है। सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2। L का मान है 35, F1 का मान है 23, F0 का मान है 21, H का मान है 10। 23 दूनी 46, 21 और F2 है 14। ठीक है, 35, यहाँ से 2 बचेगा, 2 2 20, 20 और 46 में से 35 घटाएंगे 11 आ जाएगा। ठीक है ना, भाग दे दीजिए 20 को। 11 दशमलव के 2 स्थान तक लेना, 11 1 कम 11, 11 हाँ, तो ये आ जाएगा 36.81। ठीक है, ये आपको आपका बहुलक मिल गया। इस तरीके से पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो गया। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे।